Good morning. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is English with Dr. राकेश बहरानी। और इस चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने वो है इंग्लिश ग्रामर का फॉर ऑल काइंड ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम। सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, मे बी बैंकिंग, मे बी रीट, मे बी सेकेंड ग्रेड, मे बी फर्स्ट ग्रेड, और जो बच्चे प्राइमरी से जो सेकेंडरी तक जो पढ़ रहे हैं, +1 +2 में पढ़ रहे हैं, यानी अगर वो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू स्ट्रॉन्ग देयर ग्रामर, अगर वो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आइए और मेरा वीडियो देखिए। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 100% आपको समझ में आएगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे, क्योंकि जो पीछे के जो वीडियो गए हैं उसमें हमने जो टॉपिक लिया वो प्रोनाउन का लिया है। हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं और पर्सनल के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। आज जो नंबर 3 जो बात अपने करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक जो अपना टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। इससे पहले मैंने पहले के जो वीडियो में वो सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। पर्सनल प्रोनाउन को हम पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन को अपने पढ़ चुके हैं। पर्सनल के बाद में कल के जो वीडियो में जो बात की थी वो की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो आज मेरे YouTube चैनल पे जो नए जुड़े हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ये जितने सारे जो वीडियो, मैं बहुत सारे वीडियो स्पोकन के अपलोड कर चुका हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो ग्रामर के अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो जो लिटरेचर के, फिगर ऑफ स्पीच के और इंग्लिश हिस्ट्री के जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है इसका मतलब निजवाचक। आज जो अपनी बात करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव यानी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? Emphatic pronoun is made adding by self at the end of personal pronoun. The definition of emphatic pronoun is same like reflexive pronoun, and that was the same definition of reflexive pronoun. In reflexive pronoun, I have told you reflexive pronoun is also made adding by self at the end of personal pronoun. यानी दोनों प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और एम्फेटिक प्रोनाउन की, दोनों की डेफिनेशन सेम है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में जैसे हिम है, जैसे हर है, जैसे इट है, जैसे देम है, जैसे माई है, जैसे योर है, इसके साथ इसके बाद प्लस आप सेल्फ शब्द जोड़ दो, और सेल्फ शब्द जोड़ देने से कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा? वो आपका एम्फेटिक भी बन जाएगा और वो आपका रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। Emphatic pronoun is made adding by self at the end of पर्सनल प्रोनाउन। मतलब समझ गए? यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को बनाया जाता है एडिंग, जोड़कर,
क्या जोड़कर? सेल्फ शब्द जोड़कर। एट द एंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम के आगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के आगे जब आप सेल्फ शब्द जोड़ देंगे तो सेल्फ शब्द जोड़ देने से आपका कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा? एम्फेटिक भी बन जाएगा, और एम्फेटिक के साथ साथ आपका रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर दोनों की डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन इज द सेम, दोनों में डेफिनेशन सेम है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि दोनों में फिर फर्क क्या रहेगा? वो फर्क रहेगा सेंटेंस का। व्हेन यू स्टडी द सेंटेंस एट दैट टाइम you automatically will find out कि what is the difference between reflexive pronoun and what is the difference between emphatic pronoun, कि reflexive pronoun में और emphatic pronoun में क्या फर्क है, ये आप फर्क आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं एक बार बता दूं, HIM हिम, क्योंकि हिम पर्सनल प्रोनाउन है, SELF सेल्फ, क्या बना? हिम सेल्फ। ओके, IT प्लस SELF सेल्फ, इसके साथ देखिए मैं सेल्फ जोड़ रहा हूं, इट सेल्फ। MY प्लस SELF क्या बना? माई सेल्फ। YOUR प्लस SELF क्या बना? योर सेल्फ। HER प्लस SELF हर सेल्फ। इसी प्रकार आवर सेल्फ, देम सेल्फ। डेफिनेशन क्लियर है? और कैसे बनाया जाएगा ये भी आपके सामने। ये तमाम जो हिम दिया है, इट दिया है, माई दिया है, योर है, हर है, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन है। और इनके एंड में हमने क्या जोड़ा? इनके एंड में हमने सेल्फ शब्द जोड़ा है, और सेल्फ शब्द जोड़ने से हिम सेल्फ बन गया, इट सेल्फ बन गया, माई सेल्फ बन गया, योर सेल्फ बन गया, हर सेल्फ बन गया। क्लियर? अब हम इसको अगर और बात करें, जो नोटेड करने वाली बात है कि दोनों में क्या फर्क रहेगा, मैंने आपको बताया था। एक और बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है, बट एम्फेटिक प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग आप वाक्य के अंत में नहीं करेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ध्यान से सुनना, यही फर्क है दोनों में। लिसन टू वेरी केयरफुली। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ओके, यानी कर्ता के बाद, बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से पहले किसका यूज होता है? एम्फेटिक का होता है। और रिफ्लेक्सिव का क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। मैं यहां नोट लगा के लिखवा देता हूं, आप भी अपनी डायरी में या जो भी नोटबुक में जो आप लिख रहे हैं इसे नोट कर सकते हैं। नोट, emphatic pronoun is made, emphatic pronoun is used before, emphatic pronoun is used after subject and before helping verb and main verb, helping verb and main verb, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है आफ्टर सब्जेक्ट, कर्ता के बाद, एंड बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, आई माई सेल्फ
डू दिस वर्क, मैं इस काम को स्वयं करता हूं, खुद करता हूं। तो यहां माई सेल्फ आया, वो माई सेल्फ क्या है, यहां जो माई सेल्फ है वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा। ये डू है, ये डू आपकी क्या है, ये डू आपकी मेन वर्ब है। और व्हाट इज आई, ये आई है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो किसके बाद आया, सब्जेक्ट के बाद आया, किससे पहले आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आया। एक एग्जांपल आप और देखिए, राम himself will go to market, राम स्वयं बाजार जाएगा। राम दैट इज नाउन, अदरवाइज यू कैन से इट इज आल्सो सब्जेक्ट। राम आपका सब्जेक्ट है। हिमसेल्फ आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। व्हाट इज विल हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज गो मेन वर्ब है। और ये जो नोट करके लिखवाया वो देखिए, यानी तो ये हिमसेल्फ किसके बाद आया, ये जैसे सेंटेंस देखिए, राम हिमसेल्फ विल गो टू मार्केट, राम स्वयं बाजार जाएगा, राम खुद बाजार जाएगा। तो यहां हिमसेल्फ क्या है, यहां जो हिमसेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आ रहा है। आ गया समझ में। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, राम विल गो टू मार्केट, राम विल गो टू मार्केट हिमसेल्फ, राम अपने यहां बाजार जाएगा। यहां हिमसेल्फ क्या है, क्योंकि यहां जो हिमसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है, यहां जो हिमसेल्फ है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि मैंने जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। तो यहां देखिए, ये वाक्य के अंत में आ रहा है हिमसेल्फ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एम्फेटिक का क्या बताया, कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, वो कर्ता के बाद और हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उससे पहले आता है। अगर जैसे ये देखिए, इस प्रकार का एग्जांपल आ गया और यहां अंडरलाइन करके पूछ लिया कि हिमसेल्फ क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि वाक्य के अंत में आ रहा है तो ये पर्सनल नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये एम्फेटिक भी नहीं है, और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है। यहां अगर अंडरलाइन करके पूछे, ऊपर वाले में या अगर यहां अंडरलाइन करके पूछ ले कि राम हिमसेल्फ विल गो टू मार्केट, कि राम खुद बाजार जाएगा, और ऑप्शन दे दे ए बी सी डी, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो यहां जो हिमसेल्फ प्रोनाउन रहेगा वो कौन सा प्रोनाउन रहेगा, यहां जो प्रोनाउन रहेगा वो आपका एम्फेटिक रहेगा। एम्फेटिक क्यों रहेगा, समझ में आ गया ना। एम्फेटिक क्यों रहेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव में फर्क समझ गए ना, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आल्सो मेड एडिंग बाय सेल्फ एट द एंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। Emphatic pronoun is also made adding by self at the end of the personal pronoun. The definition of both reflexive and emphatic are same. दोनों की definition same है। Example are same। कैसे बनाया जाए हिमसेल्फ को, जैसे नॉर्मल हिमसेल्फ बोलें, माई सेल्फ बोलें, इट सेल्फ बोलें, योर सेल्फ बोलें,
ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फेटिक भी है। फ़र्क क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव क्यों है, एम्फेटिक क्यों है, ये सेंटेंस में रहेगा। और सेंटेंस में क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। सेंटेंस में ये ऐसे रहेगा, एक बार पुनः बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो किया जाता है वो कर्ता के बाद और सहायक क्रिया और जो आपकी मुख्य क्रिया है उससे पहले, यानी आफ्टर सब्जेक्ट, कर्ता के बाद, बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया और जो सहायक क्रिया उससे पहले होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और निश्चित तौर पे आएगा। मैंने आपसे ये भी कहा है कि कमेंट के माध्यम से भी आप बताएं, जो भी छात्र सीजीएल या अदर कॉम्पिटिटिव एसएससी या सीजीएल जिनकी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो वोकैब भी पूछी जाती है, सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, एंटानिम भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड भी पूछे जाते हैं, जो इडियम्स हैं वो भी पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस भी आता है, एरर भी आते हैं। तो आप अपनी जो जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन टेल मी, देन आई विल ट्राई टू अटेंड ए क्लास, then I will try to teach you through my YouTube channel। मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।